हरे कृष्णा। कथा में आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात करी थी कि सती कमरे में चुपचाप आ जाती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो अपना रुद्राक्ष उतारती है, रुद्राक्ष उतार के भी वो फेंक देती है। वो कह रही है कि जब शिव ही मेरी जिंदगी में नहीं रहे तो उनका कोई भी चिन्ह क्यों रहे, और इसी वजह से वो रुद्राक्ष उतार के फेंक देती है। रुद्राक्ष में से एक अजीब सी चमक निकलती है धरती पर गिरते ही, और साथ ही बहुत तेज हवा चलती है और खिड़की का पर्दा हट जाता है और खिड़की से बाहर नजर जाती है। तो फिर वही उसे अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। वो नहीं देखना चाहती, बिल्कुल नहीं देखना चाहती। वो जोर से चिल्लाती है, दासियों को बुलाती है, दासियों इधर आओ। दासियां आती हैं तो कहती खिड़की बंद कर दो, और आज के पश्चात इस खिड़की को कभी मत खोलना। मैं नहीं देखना चाहती, हिमालय को मैं नहीं देखना चाहती। और गुस्से में कह के वो खिड़की बंद करवाती है। प्रसूति खड़ी है, प्रसूति सब सुन रही है। प्रसूति पूछती है हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम विवाह के निर्णय से खुश नहीं हो? तो सती कहती है खुशी की बात मत कीजिए माँ, पीड़ा होती है। एक झटके में सती ये बात कह जाती है कि खुशी की बात मत कीजिए माँ, पीड़ा होती है। माँ उसका चेहरा देखने लग जाती है। सती अपने आप को संभाल लेती है, कहती है माँ, आप लोग मेरी प्रसन्नता के लिए ही जो निर्णय ले रहे हैं मुझे वो स्वीकार है और मैं प्रसन्न हूँ, पर बार बार आप ये मुझे क्यों पूछते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ही अपने निर्णय पर विश्वास ना हो? मैंने आपको पहले भी कहा था और आज फिर कहती हूँ माँ कि आपकी सबकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। अब इस वाक्य के बाद माँ कुछ और कहना शेष नहीं रह जाता, और इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मुझसे दोबारा ये प्रश्न मत कीजिएगा। और दूसरी तरफ मुंह करती है, मुंह मोड़ के चल पड़ती है। जैसे ही मुंह मोड़ के जाने लगती है तो प्रसूति एकदम उसकी बाजू पकड़ती है, सती रुको, सुनो तो सही। जैसे ही बाजू पकड़कर बुलाती है तो उसकी सती की चुनरी उसके बाजू पे से हट जाती है, और जैसे ही चुनरी हटती है तो क्या देखती है प्रसूति? चुनरी के हटते ही वो देखती है कि बाजू के ऊपर त्रिपुंड का चिन्ह, 3 लाइनें सती की बाजू पर। प्रसूति एकदम चिल्ला पड़ती है, ये तुम्हारी बाजू पर कैसे आया, कहां से आया ये अशुभ और अवांछित चिन्ह कहां से आया? ये तो शिव का चिन्ह है, क्या शिव ने तुम्हें स्पर्श किया है? बताओ, तुम बताओ, ये शिव का चिन्ह तुम्हारी बाजू पर कहां से आया? मैं सच कहती हूँ सती, तुम किसी को प्रसन्न नहीं रख सकती। इस चिन्ह के बाद अब कौन करेगा तुमसे विवाह? कौन करेगा? इस चिन्ह को देखकर तो तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहेगा। उत्तर दो मेरी बातों का। सती चुप खड़ी रहती है। वो जवाब दे भी तो क्या दे? तो वो कहती है, प्रसूति कहती है कि सती, तुम जानती हो कि प्रजापति के बनाए हुए इस सभ्य समाज में इसे हीन शब्द कहा जाएगा, हीन भाव से देखा जाएगा, जो तुम्हारी बाजू पर चिन्ह है। और ये चिन्ह एक अभिशाप बनकर, एक ग्रहण बनकर तुम्हारे जीवन पर हमेशा के लिए छा जाएगा। क्या करोगी तुम? और अगर किसी ने, पहली बात तो ये कि ये चिन्ह देखने के बाद तुमसे कोई विवाह करेगा ही नहीं, और अगर किसी ने तुमसे विवाह कर भी लिया ये सोच कर के चलो दक्ष बहुत संपन्न है, दक्ष की महत्ता बहुत है, उनकी तुम्हारे पिता की महत्ता और संपन्नता देखकर कोई तुमसे विवाह कर भी लेगा, तो सती वो विवाह नहीं होगा, वो एक व्यवसाय होगा, व्यवसाय। और व्यवसाय के धरातल पर बने हुए रिश्ते कभी भी सच्चे नहीं होते। ऐसे विवाह में तुम्हें ना तो पत्नी का सम्मान मिलेगा, ना तुम्हें पति का प्रेम मिलेगा। इसलिए अभी भी कहती हूँ मिटा दो इस चिन्ह को, मिटा दो। सती कहती है माँ, मैंने प्रयास किया था माँ, पर ये चिन्ह अमिट है, ये नहीं मिटता। प्रसूति कहती है फिर तो बेटा तुम्हारे ऊपर अभिशाप भी अमिट है, क्योंकि अगर ये चिन्ह तुम्हारे साथ रहेगा तो ये अभिशाप रहेगा तुम्हारे साथ।
फिर तो तुम कभी खुश नहीं रह सकती। अब इसका समाधान तो मुझे प्रजापति से ही पूछना पड़ेगा। और वो उसको खींचती है, कहती है चल मेरे साथ, चलो अपने पिताजी के पास। और उसे खींचते हुए वो लेके जाती है कहाँ? प्रजापति के कक्ष में। और उधर दूसरी ओर दक्ष वो लगा हुआ है भृगु के साथ कि आप देखिए, आप भृगु जी आप देखिए कि विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा निकलता है, क्योंकि जब तक बहुत शुभ मुहूर्त नहीं होगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विवाह के बाद मेरी पुत्री के समक्ष कोई भी दुख आए, उसे दुख की छाया भी उसके ऊपर पड़े, मैं ये भी नहीं चाहता। तो आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए, क्योंकि आप प्रस्ताव पत्र तो सबको दे आए हैं, ठीक है। अब आप मुहूर्त निकालिए, क्योंकि जब आप प्रस्ताव पत्र का उत्तर लेने के लिए जाएंगे तो उसके बाद हम तुरंत उस विवाह मुहूर्त में उनका विवाह कर देंगे। तो प्रसूति कहती है क्यों आप विवाह के मुहूर्त निकलवा रही हैं प्रजापति, ग्रहों का योग तो बिगड़ चुका है। कदाचित दुखों ने सारे संसार को छोड़कर हमारे परिवार से नाता जोड़ लिया है, मुझे तो यही लगता है। दक्ष बोलते हैं ये क्या बोल रही हो? तो प्रसूति सती की बाजू आगे करती है, कहती है स्वामी ये देखिए। अब भृगु जी की नजर, ऋषि भृगु की नजर जैसे ही उस चिन्ह पर जाती है वो कहते हैं अशुभ, घोर अशुभ। तो दक्ष बोलते हैं कि संसार में सबसे अधिक अगर मैंने किसी से प्रेम किया है तो सती वो सिर्फ तुमसे, किसी को सबसे अधिक स्नेह दिया है तो सती सिर्फ तुम्हें, और इस संसार में किसी ने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया है तो वो भी सती तुमने, सिर्फ तुमने। तुमसे ज्यादा मुझे आज तक किसी ने कभी कोई दुख नहीं दिया। पर अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि सब कुछ विस्तार से बताओ कि ये सब क्या हुआ, ये चिन्ह कहां से तुम्हारी बाजू पे आया। सती तो आप जानते हैं कि शांत हो चुकी है, ना वो हंसती है ना वो रोती है, हर बात का एक सटीक उत्तर देती है, वो कुछ नहीं छुपाती और सब बताती है कि पिताजी ये एकमात्र दुर्घटना थी कि जिस दिन मैं और मंदिर के रंगरेज पे जा रहे थे और अचानक उस समय वृतासुर ने आक्रमण कर दिया था और मुझे बचाने के लिए शिव आए थे, और किस प्रकार शिव ने मुझे हाथ से पीछे किया था, और ये वही चिन्ह है जो उस समय उनके हाथों से मुझे लगा था। इसके सिवा और कुछ नहीं है, और उन्होंने सिर्फ मेरी जान बचाई थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और पिताजी जब मैं उन्हें अपनी आत्मा से ही निकाल चुकी हूँ तो फिर इस चिन्ह का, शिव की किसी भी वस्तु का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी नजर में किसी भी बात का कोई महत्व नहीं है। अब ये चिन्ह रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी। प्रसूति कहती है पर हम करें क्या, ये चिन्ह तो अमिट है, मिटाएं कैसे? दक्ष कहता है कि नहीं, चिन्ह को तो मिटना पड़ेगा। मैं सारे वैद्यों को बुला लूंगा, संसार के सारे बड़े बड़े वैद्यों को बुलाऊंगा, उनसे उपाय पूछूंगा। प्रसूति कहती है नहीं स्वामी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये करना उचित नहीं होगा। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब इस बात से अब जुड़ी हुई है। कदाचित आप भूल गए हैं कि आपने सबको प्रस्ताव भेज दिए हैं, और जब सबको प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, अगर ये बात किसी को पता भी चल गई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। तो सब चुपचाप खड़े रहते हैं, बहनें भी आ जाती हैं, ऋषि कश्यप भी खड़े हैं, ऋषि भृगु भी खड़े हैं। तो फिर भृगु बोलते हैं कि, तो पहले दक्ष चिल्ला के बोलते हैं, कहते हैं आप सब शांत क्यों खड़े हैं? आप इतने सारे लोग खड़े हैं, क्या किसी के पास कोई उपाय नहीं है चिन्ह मिटाने का? तो ऋषि भृगु कहते हैं कि प्रजापति एकमात्र उपाय है। तो दक्ष बोलते हैं क्या? भृगु ऋषि बोलते हैं कि या तो इस चिन्ह वाली त्वचा को काट के शरीर से अलग कर दिया जाए या फिर इसे जला दिया जाए। प्रसूति एकदम चिल्ला पड़ती है, ये कैसी अमानवीय बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी पुत्री के साथ ऐसा कुछ नहीं करने दे सकती, ये कदापि नहीं होगा। तो भृगु बोलते हैं कि माते, चाहता तो मैं भी नहीं हूं, पर और कोई उपाय भी तो नहीं है ना, ये चिन्ह ऐसे नहीं मिटेगा।
तो दक्ष कहते हैं कश्यप ऋषि को कि कश्यप ऋषि आप क्यों चुप बैठे हैं, आपका ज्ञान कहाँ गया? क्या मैंने अपनी पुत्री अदिति का विवाह आपसे इसलिए किया था कि जब समय आए तो आप चुप होकर खड़े हो जाएं, आप मौन धारण कर लें? मैंने आपको औषधियों का आविष्कारक ज्ञाता क्यों घोषित किया था? इसलिए ताकि समय पे आप मेरे काम ना आए। आप जाइए और जाकर कोई उपाय ढूंढिए, मुझे इस चिन्ह को मिटाना है। ऋषि कश्यप कहते हैं जो आज्ञा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। अब सती कहती है कि भाई अपने चिन्ह को देखती है, कहती है इस चिन्ह को मिटना तो होगा। मैं अपने शरीर के ऊपर अब शिव का कोई चिन्ह नहीं रहने देना चाहती। शरीर के ऊपर क्या, मन पे क्या, मेरी आत्मा पे क्या, मेरी किसी चीज पर अब शिव का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उधर दूसरी ओर दैत्यों का जो असुर है, ताड़कासुर, वो खड़ा होता है तो एक सेवक दौड़ता दौड़ता आता है, कहते हैं सुनिए सुनिए, आपको पता है कि मुष्टिकासुर का वध हो गया? ताड़कासुर कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कौन मार सकता है? और सती? वो कहते हैं कि सती तो अभी जीवित है। ताड़कासुर कहता है ये कैसे हो सकता है, असंभव, ये तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आज तक मुष्टिकासुर को जो भी कार्य दिया गया है उसने उस कार्य को पूरा किया है, वो इस कार्य को अधूरा छोड़कर कैसे मर सकता है? ये तो कुछ नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? तो वो कहता है नहीं नहीं महाराज नहीं, मेरे को पूरी पक्की सूचना मिली है कि मुष्टिकासुर का वध हो गया है। ताड़कासुर कहते हैं कोई बात नहीं, अगर उसका वध हो भी गया है तो कोई बात नहीं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सती को लंबी आयु मिल गई है। नहीं, मृत्यु तो सती की निश्चित है। मुष्टिकासुर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उसकी मृत्यु हो भी गई तो कोई बात नहीं, मैं उससे भी बड़ा दैत्य, उसका काल बनाकर उसके पास भेजूंगा और सती को मरना ही होगा। और वो जोर से आवाज लगाता है कंटक। इतनी तेज तूफान के साथ एक बड़ा सा दैत्य आकर वहां खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है ताड़कासुर कि अब सती तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और उधर दूसरी तरफ सती अपने कमरे में आती है, अकेले बैठी है, सब कुछ सोच रही है कि शिव ने कैसे बोला कि तो भ्रम है सती, भ्रम से निकल जाओ, तुम अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो, जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है वो तो उसको तो मैं बिल्कुल ही बेकार इंसान मानता हूँ, तो इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और ये सब बातें छोड़ दो। अब ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं कि भगवान शिव ने तो उसे कायर तक कहा कि मैं कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हूँ। साथ ही उसके मन में पिताजी का भी वाक्य घूमता है कि आज तक संसार में अगर किसी ने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया है तो सती वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है। और ये सब सोचते सोचते वो महल से बाहर निकलती है, महल से बाहर निकल जाती है, जगह जगह मशालें जल रही हैं। वहीं पे वो एक लोहा उठाती है और लोहे को उस जलती हुई मशालों में जहाँ आग जल रही होती है वहाँ पे तापना शुरू कर देती है कि मैं इस लोहे को ताप कर इससे अपने बाजू के चिन्ह को मिटा दूंगी। वो कहती है नहीं, ये चिन्ह अब मेरी बाजू पर नहीं रह सकता, मैं इस लोहे से इस चिन्ह को मिटाऊंगी। अब जैसे ही वो लोहा तपा रही होती है तो भगवान शिव की अचानक आंख खुल जाती है, एकदम तपस्या में वो बैठे होते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। और उधर दूसरी तरफ कश्यप ऋषि जो हैं वो लगातार औषधियाँ बनाते जा रहे हैं, इसके अंदर उसको मिला, उसके अंदर उसको मिला, कि किसी तरीके से वो औषधि मिल जाए जो इस चिन्ह को मिटा पाए। तो अदिति आ जाती है, अदिति आके बोलती है स्वामी आपके शिव ने तो जीवन बर्बाद कर दिया ना सती का, अपनी इच्छा पूरी कर ली ना उन्होंने, पहले तो उसको प्रेम के भ्रम में उलझा के रख दिया और फिर उसको त्याग दिया, और अब आप दवाइयाँ बनाने का ढोंग कर रहे हो ना, मुझे पता है कि आप दवाई नहीं बनाओगे। और उधर दूसरी ओर रेवती आ जाती है, रेवती कहती है कि ऋषिवर आप औषधि बना रहे हैं, शिव भक्त होकर आप शिव का त्रिपुंड मिटाने की औषधि बना रहे हैं। तो अदिति कहती है तो तुम कहना क्या चाहती हो कि सती का विवाह ना हो, इस घर में हमेशा दुख बना रहे? रेवती कहती है और सती का दुख? सती का दुख कौन देख रहा है?
दीदी मैं आपको कह रही हूँ कि सती शिव के बिना नहीं जी पाएगी, आप लोग ऐसा मत कीजिए। तो कश्यप ऋषि उसी समय खड़े हो जाते हैं। कश्यप ऋषि बोलते हैं कि देखो अदिति और रेवती, मैं तुम दोनों को कहता हूँ कि होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। सती का विवाह वहीं होगा जहां भगवान की इच्छा होगी। मुझे तो अगर इस समय चिंता है, भय है, तो सिर्फ एक ही भय सता रहा है कि इस समय सती के बारे में, सती के भले के बारे में हमें सोचना चाहिए। त्रिपुंड के चिन्ह के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिपुंड का चिन्ह जब नहीं था तब भी सती प्रेम करती थी, और त्रिपुंड का चिन्ह जब नहीं रहेगा सती तो तब भी प्रेम करेगी। चिन्ह का इससे क्या संबंध है? इस चिन्ह का सती के प्रेम से कोई संबंध नहीं है। प्रेम तो प्रेम है, और वो किसी चिन्ह का मोहताज भी नहीं है। तो इसलिए वो मिटे ना मिटे इस चीज के बारे में मत सोचो। सोचना है तो सिर्फ सती की भलाई के बारे में सोचो। और उधर यहाँ पे ये लोग ये बातें कर रहे हैं, उधर दूसरी ओर सती ने अच्छी तरह उस लोहे को तपा लिया। लोहा जब तप गया, सती ने लोहा की छड़ बाहर निकाली और वो अपनी बाजू की तरफ ले जा रही थी, अपने बाजू को जलाने के लिए। वो डर भी रही हैं। डरना तो जायज़ है एक इंसान के लिए, वो इंसान है, मनुष्य है। उन्हें घबराहट भी हो रही है कि जलता हुआ लोहा मैं अपने शरीर पर रखूंगी। इधर सती परेशान, उधर शिव परेशान। और शिव सिर्फ परेशान ही नहीं, शिव दुखी। और इसी दुख में तेज हवा का एक झोंका आता है, साथ ही शिव की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। भगवान रो पड़े, भगवान यहाँ रो पड़े। और जैसे ही शिव की आंखों से आंसू गिरता है, उसी समय धरती पर भयानक बरसात होने लग जाती है। अचानक इतनी भयानक बरसात होती है कि सब जो आग जगह जगह जल रही थी वो सब बुझ जाती है। यहाँ तक कि सती के हाथ में जो लोहे की छड़ थी, आग में तपी हुई, वो भी बुझ जाती है, वो भी ठंडी पड़ जाती है। सती उसी समय बोल पड़ती है। सती पूरा भीग चुकी है, कहती है मान गए महादेव, आपकी दया को तो मान गए, आपकी दयाशीलता को मान गए महादेव। दया दिखाने से अपने आप को आप रोक नहीं पाए ना। जलने का चिन्ह से क्या हो जाता? मेरा सौंदर्य खराब हो जाता और कदाचित मुझसे कोई विवाह नहीं करता। पर आपने मेरा सौंदर्य बचा लिया और मेरे विवाह के लिए सारे रास्ते खोल दिए। बहुत बहुत अनेकों अनेकों आभार है महादेव, अनेकों अनेकों धन्यवाद है आपका। अब आपसे एक विनती है, एक अंतिम विनती है कि मुझ पर एक अंतिम उपकार और कर दीजिए। गुस्से से बोल रही है सती कि आपने मेरे को अपनी बाजू नहीं जलाने दी, तो मेरे तो आपने विवाह के रास्ते खोल दिए। अंदर से तो सती विवाह नहीं चाहती ना करना, पर कहती है कि आज मैं आपको कहती हूँ कि मुझ पर एक अंतिम उपकार कर दीजिए। आज के बाद मुझे कभी किसी संकट से बचाने के लिए मत आइएगा, और अगर आप अब कभी मुझे बचाने आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और ये एक दाक्षायणी का वचन है, आपको सुन लीजिए महादेव, आगे से मुझे बचाने के कष्ट मत कीजिएगा, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और ये सब कह के वो अंदर अपने कमरे चली जाती है, महल में अपने कक्ष में जाती है, सो जाती है। सुबह प्रसूति आती है। उसका मन तो खराब है, क्योंकि उसके मन में यही चल रहा है कि जब तक चिन्ह नहीं मिटेगा तब तक तो बड़ी बदनामी का बात हो जाएगी। है सती को उठाने के लिए आती है और कहती है उठो सती, सूर्योदय हो गया है। जैसे ही वो ये बात कह के सती की तरफ नजर जाती है तो देखती है कि सती की बाजू पे त्रिपुंड का चिन्ह नहीं है। प्रसूति की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कहती उठो सती उठो, सूर्योदय हो गया। और आज का सूर्योदय तो अपार खुशियां लेकर आया है, अपार खुशियां। और आज मुझे सती विश्वास हो गया है कि तुमने शिव को अपने हृदय से निकाल दिया है। और ये विश्वास मुझे सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपने हृदय से शिव को निकाला है। तो देखो वो चिन्ह भी मिट गया। चलो 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 पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कल जितना उन्हें दुख हुआ था ना तुम्हारा ये चिन्ह देखकर, आज तुम उन्हें उतनी ही खुशी दे दोगी। इसलिए चलो, जल्दी चलो मेरे साथ। और इस प्रकार वो सती को लेकर दक्ष के कक्ष में जाती हैं।
और उधर दूसरी ओर महादेव बैठे हुए हैं कैलाश में और अचानक लक्ष्मी माता आ जाती हैं। प्रणाम महादेव। और शिव हैरान कि देवी लक्ष्मी आप यहाँ? अब देवी लक्ष्मी क्यों आई हैं, वो क्या वार्ता करना चाहती हैं भगवान शिव से, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।